हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, समस्या क्या है आज की डेट में? जब भी हस्बैंड वाइफ में केस होता है, डिस्प्यूट चलता है, तो आप लोग क्या करते हैं? गलत को गलत ही नहीं बोलते हैं। मेन जो भी ये जो झूठे केसेस चल रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं? अपने पे झूठे केसेस चलने देते हैं, उस पर आवाज नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि एक मेंटेलिटी हो रखी है कि भाई पुलिस से कौन बोलेगा, कोर्ट में कौन जाएगा बोलने। महिलाओं को तो महिलाओं के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, कोई क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो जब तक आप वो समाधान का जो वो प्रॉब्लम हो रही है उसका जड़ खत्म नहीं करेंगे तो कैसे प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होगी? क्योंकि मेन जब आप जड़ खत्म ही कर देंगे ना तो तभी तो केस खत्म होगा, क्योंकि जड़ होती है छोटी, मेन वहीं पर अटैक करना पड़ता है। अब आपको डर लगेगा, सबसे पहले आपको डर खत्म करना है आपका, जब भी काम बनेगा। झूठे केसों में आपको फंसाया जा रहा है, आपको आपकी फैमिली को फंसाया जा रहा है, आप आवाज नहीं उठाएंगे, उसको गलत नहीं साबित करोगे, तो कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? और कोई तो आएगा नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना, सब चाहते हैं कि भगत सिंह जैसा हो इंसान यहाँ पे दुनिया में हो, बट अपने घर में कोई नहीं चाहता। तो यही मेन प्रॉब्लम होती है। अब मेन जो मैं एक चीज बताऊंगी, अब आप पे झूठे केसेस लग रहे हैं 498 के डीवी के, उसमें क्या ऐसी सबसे बड़ी गलती हो रही है जो आप नहीं देखते? कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा है और नहीं भी चल रहा है ना, अगर आपकी सिर्फ एफआईआर हुई है तो भी उस केस को आप जल्दी से जल्दी खत्म करा सकते हैं। ऐसी कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जो आप ध्यान नहीं देते हैं? तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल बिल्कुल स्किप मत करिएगा वीडियो को, और नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, मेरा मेन काम है वही मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जागरूक करना, अवेयर करना। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, ये जागरूक करना नहीं हुआ, कानून की जानकारी नहीं हुई। तो देखो, आप लोग जब बहुत ज्यादा ही समझदार हो तो आपके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है। ऐसे लोगों को मैं इग्नोर ही मार देती हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, लोगों की कैसे किस तरीके से हेल्प कर रही हूँ। कोई भी कहीं जाएगा, एडवाइस लेगा, कुछ भी लेगा, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि केस किस तरीके से लड़ना है। तो पुलिस डराती है, धमकाती है, बोलती है समझौता कर लो, कर लेते हैं। कोर्ट में जाएंगे, भाई हम कैसे आवाज उठाएं? वकील जो बोलता है वो सही बोल रहा है, उस हिसाब से चलते रहते हैं, और लंबे लंबे केसेस भी चलते रहते हैं। कभी उनको पता ही नहीं चलता कि वकील सही भी बोल रहा है, गलत चल रहा है, तो किस वजह से इतने केसेस लंबे चल रहे हैं, क्यों अभी तक केस खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि आप लोग नॉलेज नहीं होती है। मेन जब नॉलेज होगी जब आप बता पाओगे ना कि इस तरीके से ये भी धारा होती है, ये भी सेक्शन होती है, इस तरीके से हमें केस लड़ना चाहिए। और जब आपको पता है केस लंबा चल रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत है, चाहे अपने आपके एडवोकेट में भी हो सकती है। तो ये किसने बोला है कि आपको उसी पर टिके रहना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी खराब होती है, कोई एक मैकेनिकल नहीं ठीक कर पाता, तो जरूरी नहीं है ना कि पूरी इंडिया में वही बच गया मैकेनिकल। चेंज भी तो करने जाओगे ना, आप दूसरी जगह लेके जाओगे। तो वही चीज है, आप चेंज करो। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो चेंज जरूरी है। ठीक है, अब हम मेन बात करते हैं कि जैसे पत्नी ने आप पे एफआईआर कर दिया है, कंप्लेंट, आपको झूठे केसों में आपको फंसा दिया है। तो जब कंप्लेंट होती है, अगर कोर्ट में आपका केस नहीं गया, सिर्फ एक पुलिस स्टेशन में ही है, एफआईआर हुई है, चार्जशीट भी भेज के आगे कोर्ट में पेश नहीं हुई है, तो आपको पता है जो आपको ये जो आईओ होता है वो क्या करेगा? एक तरफा ही इन्वेस्टिगेशन करेगा। पत्नी जो बोल रही है, ये एक तो सिंपल सी बात है, पत्नी की सुनी जाती है, पति की नहीं सुनी जाएगी। आप पुलिस स्टेशन जाओगे, ये मैं इस बात से सहमत करती हूँ। पत्नी आई है तो मतलब वो बेचारी है, अबला है, पत्नी है, मेन लेडीज है, वो महिला है, तो उसके साथ जरूर गलत हुआ है। आप बोलेंगे, एविडेंस भी दिखाओगे, आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन जो होगी, जो आईओ करेगा, वो एक ही तरफा करेगा। यहाँ तक कि क्या करता है, एफआईआर झूठी ही कंप्लेंट बना के, एविडेंस झूठे बना के क्या करेगा कि आपको नोटिस भी नहीं जाएगा कि आपके खिलाफ आया है, आपके घर में नोटिस नहीं जाएगा, आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। दूसरा, वो साथ में गवाह भी लगा देगा, एविडेंस भी लगा देगा, मतलब आपके पड़ोसी होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, उनको भी नहीं बुलाएगा, उनके आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट मंगवा लेगा, अटैच कर देगा, सिग्नेचर खुद ही मार के एफआईआर कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। तो यहाँ तक ये होती है, झूठी एफआईआर पूरी दर्ज की जाती है, क्योंकि आपकी सुनी नहीं गई। जो एविडेंस बुलाया गया उनको तो पता ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बस मंगा लिए गए, पत्नी ने किसी भी तरीके से कोर्ट में पेश, वो थाने में पेश कर दिया, सिग्नेचर खुद ही मार लिए। और जब कोर्ट में केस जाएगा, जब बुलाया जाएगा, अगर आप बोलोगे कि सर ये गवाह है, या आप पूछोगे उनसे कि क्या तुम थाने में गए थे गवाही देने, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने गए थे, वो तो कहते हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कागज हमारे पता नहीं, या हमने, हाँ आपकी वाइफ ने मांगे थे दे दिए। तो आप झूठे बोल दोगे, नहीं नहीं, पुलिस वाला आई हो यही बोलेगा कि नहीं देखो, डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड इनके सिग्नेचर है, विटनेस आ रखे हैं, जब भी तो हो रखे हैं ना। तो वो सच क्या है एग्जैक्टली वो आपको पता है, क्योंकि झूठी एफआईआर, झूठी कंप्लेंट की गई है, डॉक्यूमेंट मंगला लिए,
पुलिस ने खुद ही वो अपना सब कुछ सिग्नेचर वगैरह करके वो कंप्लेन कर दी। तो इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। हर जगह एक एप्लीकेशन दो बिल्कुल। अगर आपका कोर्ट में केस नहीं पहुंचा है, पुलिस थाने में ही है, तो इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन की के लिए और इन खिलाफ जो आयोग गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कंप्लेन आप कहाँ कर सकते हैं, डीआईजी को कर सकते हैं, जो पुलिस के उच्च अधिकारी है वहाँ एक एप्लीकेशन हर जगह डाल दो। साथ ही साथ आप जैसे कि होम मिनिस्ट्री में और आपका सेंट्रल मिनिस्ट्री होता है, एक सीएम पोर्टल होता है, उसमें आप एप्लीकेशन डालते जाओ। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हाँ, बट एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एविडेंस भी लगाने हैं। जो भी आपके पास फोटो है, वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, विटनेस की गवाही है, जो भी है, तो आपको वो लगाना है। और ये नहीं अब सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख के दे दो। एप्लीकेशन लिख के दोगे तो वो एक कागज ही माना जाएगा, वो कोरा कागज होगा जिसकी वैल्यू कोई नहीं होगी। सबूत के साथ कोर्ट में दिखाओगे। हर जगह एप्लीकेशन सीएम पोर्टल में है, एक बार नहीं बार बार। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है सही से तो आप बार बार एप्लीकेशन दे, कहीं तो सुनवाई होगी। और इससे ये फायदा होगा हमेशा। और आपको ये भी उसमें मेंशन करना है कि मुझे नया है जो आयोग, ये जो पुराना आयोग बिल्कुल नहीं चाहिए, वो चेंज किया जाए आयोग। क्योंकि जब नया आयोग आएगा वो अपने हिसाब से क्लेम करेगा, वो झूठा नहीं कर सकता। अगर झूठा करेगा, कुछ वो मिस्टेक करेगा चीजें, तो वो उसको पता चल जाएगा कि भाई पहला तो गया ही है, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो वो सोच समझ के सारा काम करेगा। तो आप री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोर्ट में भी केस चल रहा है, चाहे किसी भी स्टेज पे है, फिर भी अगर आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई है, तो आप वहाँ पे भी री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इन सब के खिलाफ जहाँ जहाँ मैंने बताया आप कंप्लेंट करिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं आयोग की। बाकी सीएम हो गया पोर्टल, आपका सीएम पोर्टल हो गया, होम मिनिस्ट्री पोर्टल, आपका चीफ ये सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल। तो यहाँ और जो पुलिस के जजमेंट है, उच्च अधिकारी, उन सबके खिलाफ आप आयोग की कंप्लेन कर सकते हैं कि इस तरीके से झूठी एफआईआर हुई है, खुद ही गवाही हुई, खुद ही विटनेस उन्होंने तैयार किया, झूठी एफआईआर पेश हुई है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते देखते हैं, क्योंकि आपको पता है गलत आपके साथ हो रहा है, बट बस आप आवाज नहीं उठाते। गलत को गलत नहीं बोलोगे तो काम कैसे चलेगा। बस आप ये डर जाओगे कि नहीं पुलिस हमारी सुनेगा नहीं, कौन पुलिस वालों से पंगा लेगा, कोर्ट में कौन अपनी आवाज उठाएगा, वही हमें गलत साबित कर देंगे, जो हमें बोलने नहीं देगा, वकील हमें बोलने नहीं देगा, या महिलाओं के खिलाफ तो हम बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारा पुलिस से लेके कोर्ट जज तक महिलाओं के फेवर में, तो हमारी कौन सुनेगा। तो आवाज उठाना ही बेकार है। तो ये एक जो मेंटलिटी है ना, सबसे पहले आपको यही चेंज करनी पड़ेगी। जब ये चेंज होगा ना, जब ही आपका कम बन पाएगा। मेन है जो समस्या नहीं खत्म करनी, जड़ को खत्म करना। जब जड़ खत्म हो जाएगी ना, ऑटोमेटिक आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें हैं, ये चीज करके देखो आप। आई एम डैम श्योर आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आपका ये जो केस है ना, जो इतने सालों सालों लंबा चलता रहता है, वो यही है। अगर ये आप पुलिस में ही है ना, सब कुछ सारी चीजें पहले ही कर देते हो, या कोर्ट में भी चल रहा है, तो आपका केस जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि पत्नी जो आरोप लगा रही है, झूठे केसों में फंसा रही है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो भी आप साथ साथ करो रिप्लाई। जिन रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है वो तो है ही नहीं, दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, या आपका जो भी शहर है इंडिया में ही अवेलेबल नहीं है, वो बाहर है, उनके नाम तक दे दिए गए हैं। तो साफ आप प्रूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन देनी है, हमेशा सबकी कंप्लेंट करनी है जहां जहां मैंने बताया, बट एविडेंस के साथ करनी है, विदाउट एविडेंस नहीं करनी है। कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, फ्रॉड को आपको किसी भी तरीके से बाहर लेके आना है। री इन्वेस्टिगेशन सही करवानी है आपको, कि एक तरफा री इन्वेस्टिगेशन हुई है, दूसरी तरफ नहीं सुनी गई है ना मेरी, एक तरफा पे प्रॉब्लम ये नहीं देखी जाती, दोनों पार्टी की देखी जाएगी। अगर वाइफ बोल रही है, एलिगेशन लगा रही है, उसको प्रूव करने का पड़ेगा सबूत के साथ। और पुलिस ने, आईओ ने जो भी है, उसने मेरी बात नहीं सुनी, ना कोई जांच पड़ताल करी, आके आस पड़ोस से भी नहीं पूछा, सबूत तक नहीं देखा। तो ये सारी चीजें आपको बोलनी पड़ेगी और कंप्लेन करनी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी। मतलब गलत को गलत बोलना है जब भी, और आपको अपना डर खत्म करना है, सबसे बड़ी बात। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।